नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत गुप्ता नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए शिवपुरी से। शिवपुरी और मध्य प्रदेश के लिए आज गर्व की बात है कि हमारी शिवपुरी की मुस्कान बालिका ने न्यूजीलैंड में आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 4 गोल्ड जीते हैं, जिसमें उन्होंने वहां शानदार प्रदर्शन करते हुए शिवपुरी ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। अभी वे वर्तमान में मुस्कान जो न्यूजीलैंड में है, इस वक्त हम उनके परिवार के साथ यहाँ मौजूद हैं। परिवार में यहाँ उनके पिता हैं और इनके पिता दारा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और एक सामान्य परिवार से वे आते हैं और मझेरा गांव जो शिवपुरी से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है, वहाँ पर इनका पोल्ट्री फार्म है और खेती किसानी का काम करते हैं। अब हम इनके साथ मौजूद हैं। दारा खान साहब, आपकी बच्ची ने ये शानदार प्रदर्शन किया है, न्यूजीलैंड में 4 गोल्ड जीते हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? और आप थोड़ा किस तरह का बैकग्राउंड है, किस तरह आपने ये सफलता आज पाई है? सफलता तो सबको दिखती है, लेकिन पर्दे के पीछे जो मेहनत है उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। जी, दरअसल बेटी का जो आज जो कंपटीशन जब मेरे को सुबह पता चला कि बेटी ने गोल्ड जीत लिया है, तो मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हुई, क्योंकि उस खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और रही बात संघर्ष की, तो संघर्ष तो बहुत जद्दोजहद करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। दरअसल मैं भी एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, खिलाड़ी रहा हूँ, और खेल का बचपन से ही शौक़ रहा है। और दरअसल मेरा ही ये सपना था कि मैं इंडिया के लिए गोल्ड लेकर आऊँ, और उस वक्त परिस्थितियाँ मेरे विपरीत चली गई। ये मेरे साथ में एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ जो है मशीन में चला गया। उस वक्त हैंडबॉल मेरा मेन गेम हुआ करता था, और हैंडबॉल के माध्यम से ही स्पोर्ट्स कोटे में सीआरपीएफ में मेरा सिलेक्शन हो चुका था। लगभग दिल्ली सेंटर था, लेकिन 3 दिन पहले ही मेरे साथ में ये हादसा हो गया और मैं वो सब कुछ अचीव नहीं कर पाया जो मेरा सपना था। अब वो अधूरा ही रहा। फिर उसके बाद बिजनेस में लग गए। पारिवारिक स्थितियाँ भी कुछ ठीक नहीं थी, तो आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करना था, तो अपने बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। और फिर बेटी में जब मैंने खेल का हुनर देखा और बेटी के अंदर जज्बा देखा खेलने का, तो मुझे फिर से अपने सपनों को पंख लग गए और मुझे लगा कि नहीं, मेरी बेटी मेरे अधूरे सपनों को पूरा कर सकती है। उस वक्त बेटी बहुत छोटी थी जब वो पहली बार मिनी में स्टेट खेल के आई हैंडबॉल की। फिर उसके अगली साल उसने हैंडबॉल में नेशनल खेला, और 1 साल में उसका इम्प्रूवमेंट इतना बेहतरीन था कि पूरी टीम को एक तरफा चलाती थी वो। मतलब जब वो हैंडबॉल में खेलती थी तो पूरी टीम एक तरफ होती थी और वो अकेली एक तरफा होती थी। उसके कोच भी उसकी तारीफ़ करते थे। उसके कोच उसको तोप कहते थे। मतलब गोल, जैसे टीम 10 गोल मार रही है तो वो 9 गोल अकेली मारती थी। टीम के अंदर उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था और पावर गजब का था। तो जब मैंने उसके अंदर पावर देखा, स्ट्रेंथ देखी उसकी, तो मुझे लगा कि नहीं, अब जो टीम गेम में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए, क्योंकि मिनी में ही उसकी 3 नेशनल हो चुकी थी और स्कूल गेम्स में नेशनल से आगे कुछ स्कोप है नहीं। तो फिर मैंने इंडिविजुअल गेम के लिए दिमाग दौड़ाया और सोचा कि बेटी के लिए क्या किया जाए जिससे इसको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाया जाए। तो तब ध्यान में ये बात आई कि वेट लिफ्टिंग की जाए, और फिर मैंने वेट लिफ्टिंग में उसको डाला। तो वेट लिफ्टिंग में पहले स्कूल गेम्स में वो स्टेट तक गई और अगली साल वो पक्के पे नेशनल जाती, लेकिन कोरोना लग गया। तो 2 साल उसने घर पर ही मेहनत की और उसने मेहनत में कोई कमी नहीं की। लगातार घर पे बराबर, कोरोना काल में कहीं बाहर जाना नहीं था, स्कूल नहीं जाना था, तो घर पे ही उसने बराबर सुबह शाम मेहनत की और अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाया कि आज हम देख रहे हैं कि विश्व लेवल पे उसका नाम है और पूरी दुनिया में उसने अपनी काबिलियत का झंडा फहरा दिया है, हिंदुस्तान का नाम फ़ख्र से ऊंचा कर दिया है। और मेरा जो सपना था इंडिया के लिए गोल्ड लाने का, वो उसने पूरा कर दिया और 4 गोल्ड मेडल उसने वहाँ से हासिल किए हैं किस चीज़ में अलग किए अलग हैं? चार कैटेगरी में। चार जो है।
उसने 4 अलग-अलग कैटेगरियों में पावर लिफ्टिंग में जो एक बेंच प्रेस होती है जिसमें मुस्कान ने गोल्ड हासिल किया, स्क्वाट उसमें मुस्कान ने गोल्ड मेडल हासिल किया, डेड लिफ्ट उसमें भी मुस्कान ने गोल्ड मेडल हासिल किया और ऑल ओवर अचीवमेंट होता है उसमें भी मुस्कान को गोल्ड मिला। तो इस तरीके से पावर लिफ्टिंग का जो सबसे बड़ा कंपटीशन होता है कॉमनवेल्थ का, इससे बड़ा कोई कंपटीशन नहीं होता पूरी दुनिया का। ये 4 साल में एक बार कॉमनवेल्थ होता है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, आयरलैंड वगैरह जैसे देश, बड़े बड़े देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और अपने इंडिया से ही करीब करीब 90 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में गए थे। मुस्कान को इसमें सफलता हासिल हुई, इसके लिए मुझे बहुत गर्व है, मुझे उस पर नाज है कि मेरी बेटी आज वो सब कुछ कर पाई जो मैं नहीं कर पाया। जैसे मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर शिवपुरी से जे आपकी मुस्कान ने इतनी अच्छी प्रतिभाशाली बच्ची के तौर पर आगे आकर प्रदर्शन किया, अब आपकी एक अपेक्षाएं भी होंगी कि गवर्नमेंट आपकी बच्ची को और बढ़ावा दे, तो मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार से आपकी और कुछ मांग है क्या इस संदर्भ में? मेरी मांग तो सरकार से यही है कि उनको, केवल मुस्कान को ही नहीं, बाकी जो भी बच्चा बहुत स्पोर्ट्स में अच्छा करता है उन सभी को सपोर्ट करना चाहिए, उनको आर्थिक रूप से भी सपोर्ट करना चाहिए और उनके लिए इस तरीके से सहूलियत देना चाहिए ताकि विश्व पटल पे हमारे खिलाड़ी बेहतर कर पाएँ। पोटेंशियल तो हर बच्चे में होता है लेकिन उसको उतनी सहूलियतें नहीं मिल पाती, बच्चा वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। अब ये बात अलग थी, मैंने इतनी मेहनत की, मुझको जुनून था, मुझको शौक़ था, तो मैं अपनी बच्ची के साथ लगा रहा। ज़्यादातर पेरेंट को मैंने देखा है कि वो बच्चों को वापस खींच लेते हैं, बच्चों में टैलेंट होता है लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाते। मुझको भी मेरे जो साथ के दोस्त हैं वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स में ही हैं। आजकल स्पोर्ट्स में उन्होंने डीपीएड, बीएड वगैरह सब किया हुआ है और पीटीआई भी हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स में उन्होंने सर्विस भी है। उन सब लोगों ने मुझसे भी कहा कि दारा भाई अपनी बेटी को स्पोर्ट्स में आप लेके जा रहा है लेकिन इसका कोई भविष्य नहीं है, आगे इसको कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो इंडिया के लिए गोल्ड चाहिए, मुझको फ़ायदा मिले ना मिले उससे कोई मुझको मैं 4 अलग अलग कैटेगरियों में पावर लिफ्टिंग में जो एक बेंच प्रेस होती है जिसमें मुस्कान ने गोल्ड हासिल किया, स्क्वाट उसमें मुस्कान ने गोल्ड मेडल हासिल किया, डेड लिफ्ट उसमें भी मुस्कान ने गोल्ड मेडल हासिल किया और ऑल ओवर अचीवमेंट होता है उसमें भी मुस्कान को गोल्ड मिला। तो इस तरीके से पावर लिफ्टिंग का जो सबसे बड़ा कंपटीशन होता है कॉमनवेल्थ का, इससे बड़ा कोई कंपटीशन नहीं होता पूरी दुनिया का। ये 4 साल में एक बार कॉमनवेल्थ होता है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, आयरलैंड वगैरह जैसे देश, बड़े बड़े देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और अपने इंडिया से ही करीब करीब 90 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में गए थे। मुस्कान को इसमें सफलता हासिल हुई, इसके लिए मुझे बहुत गर्व है, मुझे उस पर नाज है कि मेरी बेटी आज वो सब कुछ कर पाई जो मैं नहीं कर पाया। जैसे मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर शिवपुरी से जे आपकी मुस्कान ने इतनी अच्छी प्रतिभाशाली बच्ची के तौर पर आगे आकर प्रदर्शन किया, अब आपकी एक अपेक्षाएं भी होंगी कि गवर्नमेंट आपकी बच्ची को और बढ़ावा दे, तो मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार से आपकी और कुछ मांग है क्या इस संदर्भ में? मेरी मांग तो सरकार से यही है कि उनको, केवल मुस्कान को ही नहीं, बाकी जो भी बच्चा बहुत स्पोर्ट्स में अच्छा करता है उन सभी को सपोर्ट करना चाहिए, उनको आर्थिक रूप से भी सपोर्ट करना चाहिए और उनके लिए इस तरीके से सहूलियत देना चाहिए ताकि विश्व पटल पे हमारे खिलाड़ी बेहतर कर पाएँ। पोटेंशियल तो हर बच्चे में होता है लेकिन उसको उतनी सहूलियतें नहीं मिल पाती, बच्चा वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। अब ये बात अलग थी, मैंने इतनी मेहनत की, मुझको जुनून था, मुझको शौक़ था, तो मैं अपनी बच्ची के साथ लगा रहा। ज़्यादातर पेरेंट को मैंने देखा है कि वो बच्चों को वापस खींच लेते हैं, बच्चों में टैलेंट होता है लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाते। मुझको भी मेरे जो साथ के दोस्त हैं वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स में ही हैं। आजकल स्पोर्ट्स में उन्होंने डीपीएड, बीएड वगैरह सब किया हुआ है और पीटीआई भी हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स में उन्होंने सर्विस भी है। उन सब लोगों ने मुझसे भी कहा कि दारा भाई अपनी बेटी को स्पोर्ट्स में आप लेके जा रहा है लेकिन इसका कोई भविष्य नहीं है, आगे इसको कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो मैंने कहा नहीं,
मुझे तो इंडिया के लिए गोल्ड चाहिए, मुझको फ़ायदा मिले ना मिले उससे कोई मुझको